बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। काफ़ी देर बाद जो अपना वीलॉग बना रहा हूँ, थोड़ा बिजी था, मगर अभी आप देखें जो खान साहब को जो पैगाम जाता है अभी भी कि आपको हम डीलें फिर देते हैं अगर आप एक्सेप्ट कर लें। वही 3 डीलें थी, बाहर चले जाएं, सियासत से हट जाएं, सियासत छोड़ दें, किसी के खिलाफ ना बोले, किसी इदारे के खिलाफ। तो उन्होंने बोला कि ये मैं ना तो बाहर जाऊंगा, ना मैं आप मुझे खामोश करवा सकते हैं क्योंकि मैं हक और सच पे खड़ा हूं। तो उन्हें जो मैसेज लेकर गए थे उनको बता दिया कि हम जीत चुके हैं और ये सब हार चुके हैं। उसके बाद बुशरा बीबी को भी जो वो कह रहे थे कि जो जहर देने की कोशिश की गई है, अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो मैं आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर बाद में जनरल आसिम मुनीर साहब का भी रद्द-ए-अमल आया कि अगर खान साहब मेरी इसी तरह मुखालफत करेंगे तो मैं भी इनको कभी भी अडयाला जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगा। ये भूल जाएं कि ये बाहर आ पाएंगे या इनकी कोई गवर्नमेंट किसी भी सूबे में है। वो कहते हैं जो भी गवर्नमेंट चल रही है, केपीके में भी चल रही है, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के अंडर है और ये सारे हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और मैं खान साहब को किसी सूरत बाहर आने नहीं दूंगा, जो रद्द-ए-अमल जनरल आसिम मुनीर और फैसल मुनीर ने खान साहब को दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि असद कैसर साहब भी यूके आए हुए हैं। उसके बाद असद कैसर साहब ने अपना राजा जो अपना है उसका भी नंबर तलाश करने की कोशिश किया। बेसिकली उनकी राजा आदल से भी टेलीफोनिक टॉक हुई है जो बड़ी सीक्रेट है और वो नंबर भी मुझे पता है कि किससे और कैसे लिया गया था, जिसकी वजह से क्या बातें हुई हैं अब ये तो वही बता सकते हैं, यानी ये भी एक सीक्रेट बात है। और उसके अलावा जो अपना शेर अफजल मरवत खान साहब ने बताया जी कि खान साहब की हुकूमत गिराने में सऊदीया का भी हाथ है, जिस पर बानी पीटीआई चेयरमैन जो थे पहले इमरान खान साहब, उन्होंने बोला कि मैंने ना ये बात की है और ना ही कोई ऐसी बात है जो मुल्क हमें पैसा देता है उन्होंने हमारी हुकूमत क्यों गिरानी है। इसका ये रद्द-ए-अमल भी आ गया। उसके बाद अब जो आप देख सकते हैं कि 21 को जो अब इलेक्शन हो रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन, उसमें भी लोग भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। फॉर्म 45 भी तैयार किया जा रहा है, मगर उधर फॉर्म 47 भी तैयार किया जाता है। यानी उन्होंने पहले ही जो अपना इलेक्शन होने हैं उनको कैसे और किस तरीके के साथ डील करना है और कैसे जो उनके अपने लोग हैं उनको जितवाना है, उनको कामयाब करना है और फॉर्म 45 को नाकाम करना है और 47 को कामयाब करना है। उन्होंने भी अपना लाया अमल तैयार कर लिया है, जिस पर उन्होंने अपना भरपूर तरीके के साथ सारा पेपर वर्क भी कर लिया है। अब जो ज़िमनी इलेक्शन हो गया जिसमें आप देखेंगे कि वही आदमी जीतेंगे जिनका तलक, यानी आप कह सकते हैं कि अपना PMLN या काफ या PPP से, उन पार्टियों से जो एस्टेब्लिशमेंट के यानी अंडर हैं और उनकी बात मानकर चलते हैं। और जिनका भी पीटीआई से होगा, अगर वो जीत भी जाएंगे तो उनको पहले की तरह हरवा दिया जाएगा। और पीटीआई अगर 2 सीटें वापस लेने में कामयाब हुई है तो इसकी ये मतलब नहीं है कि वो बहुत बड़ी जीत है, बल्कि 180 सीटों में से अगर 2 सीटें वो कामयाब होती है लेने में, तो फिर भी मैं समझता हूँ कि 180 सीट आनी चाहिए, जिस पर फिर इनकी जो हुकूमत है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। मगर जब तक इमरान खान साहब को छोड़ा नहीं जाएगा, पीटीआई में इसी तरह का जो है ना अपना लोग आते और जाते रहेंगे, जिसकी इमरान खान साहब को जो अंदर रिपोर्ट दी जाती है वो और है, जो बाहर होती है वो और है। यानी आहिस्ता 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 जो अपना मौसम है ना वो चेंज करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से भी कौम जो है वो खान साहब से पीछे हट जाए, ओवरसीज कम्युनिटी साथ ना दे और हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपनी पकड़ को मजबूत कर लें, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब हुए हैं। सिर्फ उनको डर यह है कि अगर इमरान खान साहब को बाहर निकाल दिया तो यही कौम जो है ना दोबारा खान साहब के साथ खड़ी हो जाएगी, तो फिर हम किधर जाएंगे, ये थोड़ा सा बल्कि बहुत ज्यादा उनको खौफ है और डर है। और उसके बाद आप नवाज शरीफ को भी देख लें, वो भी अपना रोटियों की बस कीमतें पूछ रहे हैं जाकर तंदूर पर। साथ मरियम नवाज है, 16 रुपए की रोटी है, मेरे टाइम में इतने की रोटी होती थी, इधर प्राइस लगा दे। यानी माशरत और मैशत की जब बात नहीं की जा रही, यानी उधर कॉन्फ्रेंस थी जिस पर माशरत और मैशत के बारे में बात होनी थी, मगर उधर भी नहीं गए, ये बाहर जाकर अपना सिर्फ रोटियों की कीमतें चेक कर रहे हैं और इसी तरह मुल्क की यानी तबाही और बर्बादी के पीछे लगे हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि गुजरात में भी जो सियासत है उधर भी आप देख सकते हैं कि काफी लोग जो है दोबारा खड़े हो रहे हैं, जो जिनके पीछे आपको पता है कि खुफिया जो एजेंसी हैं, जहां अपना एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग भी हैं जो जिन्होंने उनको दोबारा खड़ा किया ताकि पहली दफा जब वो नाकाम हुए तो उनको अब दोबारा कामयाब करना है ज़िमनी इलेक्शन से और फिर उनको वजारतें देनी है। यानी आप कह लें कि जो एस्टेब्लिशमेंट की पकड़ है वो उन्होंने काफी मजबूती के साथ हर चीज काबू में कर लिया है। और आप कह लें कि चारों सूबे में जो हुकूमत है वो भी एस्टेब्लिशमेंट के अंडर चल रही है। उसमें आसिफ अली जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ हो, मरीम नवाज हो, अपना केपीके की गवर्नमेंट असद कैसर या अपना अली मीन गंडापुर, कोई भी हो, वो उनके अंडर ही चल रही है।
मगर दिखाया कुछ और जा रहा है। वकील है, वकला बरादरी का थोड़ा एहतजाज होता है, लोगों को डर भी होता है कि अगर वकला बरादरी बाहर निकल आई तो ये हो जाएगा, वकला बरादरी बाहर निकलोगी तो ये हो जाएगा, क्योंकि खान साहब के साथ सारी वकला बरादरी खड़ी है। ओवरसीज कम्युनिटी भी आपने देख लिया कि उन्होंने काफी जो है अपना जोर लगाया, मगर खान साहब को रहाई नहीं मिली। अब खान साहब की जो रहाई है, जो मेरे जराए बताते हैं, इमरान खान साहब को सितंबर में जो है ना इन्होंने प्लानिंग किया कि सितंबर में हम इमरान खान साहब को रहा करेंगे। आप देख सकते हैं कि गौहर अयूब और अली मोहम्मद खान साहब ने सब ने बोला जी कि हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और खान साहब की रहाई के लिए हम अपील करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप खान साहब को रहा करें। मगर खान साहब को सितंबर में रहा करने की प्लानिंग बनाई जा चुकी है कि सितंबर में खान साहब को अडयाला जेल से बाहर निकालेंगे। इससे पहले कुछ भी हो जाए, वो कहते हैं कि हम खान साहब को बाहर नहीं आने देंगे। ज़िमनी इलेक्शन के बाद फिर वो इस गवर्नमेंट को लेकर आगे चलेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि यही गवर्नमेंट जो है ना ये अपने 5 साल पूरे करेगी। मगर उधर जो नई गवर्नमेंट बन चुकी है, ये भी बेसिकली मिलकर अंदर से प्लानिंग बना रहे हैं नवाज शरीफ लोग कि किसी तरीके से भी हम इन जर्नैलों से छुटकारा हासिल करें, क्योंकि ये जबरदस्ती इन्होंने हमें इस कौम के ऊपर मुसलत कर दिया जिसका हमें शौक नहीं है और हम बुरी तरह फंस चुके हैं। और ये सारी चीजें जो है ना अपना जर्नैल भी देख रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो जो अपना बार बार कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से भी जर्नैलों को पीछे हटाया जाए और मैं सामने आकर हुकूमत संभालूं और जर्नैलों को कमजोर करूं, जिसमें नवाज शरीफ बुरी तरह नाकाम हुआ, मरियम नवाज भी नाकाम हुई, शहबाज शरीफ भी आपने देख लिया कि उनको जैसे कहते हैं वैसे करता जा रहा है। उन्होंने बोला कि कामयाब तो हम हो नहीं पाएंगे, तो चलें जैसे ये कहता है वैसे ही हम करते जाते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी हुकूमत भी चली जाए और हम सबको पकड़ कर अंदर कर दें और खान साहब को बाहर निकाल दें तो फिर गेम चेंज हो जाए। तो नवाज शरीफ भी बेसिकली बुरी तरह फंस चुका है, वो बाहर आना चाहता है मगर जर्नैलों की तरफ से उसको भी इजाजत नहीं कि वो मुल्क छोड़कर चला जाए। वो कहते जो भी काम करना है आपने इधर ही करना है, बाहर हम जाने नहीं देंगे, आपने भी इधर ही रहना है, खान साहब ने भी इधर ही रहना है, हमने ये हुकूमत आगे चलानी है। उसके बाद अगर आप कोई खुफिया मीटिंग करेंगे हमारे खिलाफ या आप मिलकर एस्टेब्लिशमेंट इन अदारों को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, पार्लियामेंट में अगर आप कुछ और तरह की तब्दीलियां करना चाहते हैं तो वो भी हमारी पूरी नजर है। जैसे कि अपना अनवारुल्लाह काकड़, मोहसिन नकवी, इस तरह अपना काफी लोग हैं जिनको उन्होंने असम्बली के अंदर जबरदस्ती डाला हुआ। फैसल वाडा हो गया, और जो एक मिनट की रिपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट को देते हैं कि इधर जी ये चेंजिंग हो रही है, इधर ये चेंजिंग हो रही है, इधर ध्यान करें, इधर ध्यान करें, जिसकी वजह से सारी पार्टियां बुरी तरह फंस चुकी हैं। और आपने देख लिया राना सुनाला ने भी बोला कि बेसिकली अपना जब मोहसिन नकवी साहब हैं वही सब कुछ है, वही प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते हैं, सब कुछ आ सकता है, क्योंकि जो अपना नवाज शरीफ ग्रुप है उनको तो जबरदस्ती उन्होंने मसलत किया हुआ है। मगर नवाज शरीफ भी बेसिकली फर्क है और मरियम भी बस ऐसा ऐसा चल रही है, देख रही है क्या करना है क्या नहीं करना। शहबाज शरीफ भी बैठा हुआ है क्योंकि जो पैसा इन्होंने दिया था IMF ने, वो कहते हैं वो भी खत्म हो चुका है, खजाना हाली है, मुश्त का बुरा हाल है और महंगाई जो है वो सर पर चढ़ी जा रही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अपना हुकूमत बड़ी परेशान है कि हम किसी दलदल में फंस चुके हैं, हम इनसे कैसे निकलें, इनसे कैसे जान छुड़ाएं। जबरदस्ती हमें मुसलत कर दिया गया है, कौम हमें पसंद नहीं करती, ओवरसीज कम्युनिटी हमारे खिलाफ है, तो फिर करें तो क्या करें। पैसा नहीं है, पैसा सारा जो कहते हैं ले लेते हैं, मिलकर बांट लेते हैं, तो हमारे पास गरीब अवाम को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। जो उन्होंने वोट का हक अदा किया था, यानी कहते हैं ताकत का साथ चश्मा अवाम है, वो भी जबरदस्ती उनसे छीन लिया गया, मैंडेट भी उनसे ले लिया गया। अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी फॉर्म 47 की भरपूर जो है ना प्रिंटिंग पहले की जा चुकी है, ताकि शुरू में ही हम कामयाबी के साथ, वो कहते हैं जो पिछली दफा हमने गलती की थी उसको दोबारा ना दोहराएं, बल्कि हम शुरू से जो अपने कैंडिडेट है उनको भरपूर तरीके से जितवाएं, ताकि PTI के जितने भी लोग आजाद उम्मीदवार खड़े होते हैं उनको बुरी तरह शिकस्त दें, ताकि उसके बाद कोई भी खड़ा होने का नाम ना ले। तो ये सारी जो ना सिचुएशन चल रही है, अब देख लें कि होने को क्या होता है। इमरान खान साहब तो अंदर है, अब इमरान खान साहब को ना तो ये को डील दे रहे हैं, ना इनको छोड़ रहे हैं, और ना ही इनके साथ वो कहते हैं कि अभी हमको ऐसे डील करेंगे। जब का इमरान खान साहब ने अपने जनरल आसिम मुनीर को बोला कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आसिम मुनीर भी भरपूर तरीके के साथ PTI और सारे अपना खान साहब का जितना ग्रुप है उनकी मुखालफत कर रहे हैं और हर तरीके के साथ वो इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब बाहर आ जाए। अब देखना ये है कि जब क्या होता है, अगर ट्रंप जीत जाता है तो फिर उधर से क्या जो है सिग्नल मिलता है, उस हवाले से खान साहब को बाहर निकालते हैं नहीं निकालते, या अभी जो इन्होंने सितंबर की प्लानिंग किया उस दिन भी खान साहब को छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते। क्योंकि ये बड़ा मुश्किल जो है ना नजर आ रहा है कि ये खान साहब को इतनी जल्दी रिलीज करे। बाजी हलीमा ने भी बार बार पैगाम दिया, अपना अली मोहम्मद खान, उसके अलावा असद कैसर, उसके अलावा जो दूसरे जितने भी गौहर अयूब, सारे अपना शेर अफजल मरवत, सब ने ये पैगाम दिया कि खान साहब को ये रिलीज नहीं कर रहे, इनको करना चाहिए। ये कहते हैं कि खान साहब को रिलीज कर दे, मगर इन्होंने अभी तक KPK की हुकूमत अली मीन गंडा समेत उन्होंने कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया कि ये भरपूर किस्म का धरना दें
अपना जो है डी चौक में उधर बैठे हैं 1-2-4 लाख आदमी लेकर और उधर मुतालबा करें हुकूमत से जी खान साहब को रिलीज करें, क्योंकि इनको जैसे स्टैब्लिशमेंट ने इनकी पीछे से डोरे पकड़ी हुई है कि आपने इस तरह करना है तो उन्होंने वैसे ही करना है। क्योंकि अली गंडापुर साहब अगर अपना वजीर आला बना दिए जाते हैं तो उसके बाद उनको चाहिए था कि डी चौक में जाकर धरना देते, खान साहब के लिए सारे मिलकर हुक्रा बरादरी उधर बैठते डी चौक में और कहते जी कि हम उस देर तक इधर से नहीं उठेंगे जब तक आप इमरान खान साहब को रिलीज नहीं करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन सूरत जो पाकिस्तान में आप देख सकते हैं, आहिस्ता 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 जो है इनकी गिरफ्त जो है मजबूत होती जा रही है। मगर जो लीडर है खान साहब उनको लंबी देर तक उन्हें अंदर रखा हुआ है और अभी भी अंदर रखा हुआ है, जब तक उनको यकीन नहीं हो जाता कि अगर हम खान साहब को रिलीज करेंगे तो किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी सिचुएशन है, इंशाल्लाह तो फिर आपको बताएंगे कि नेक्स्ट जो है ना, जैसे कि लोग पार्टी को छोड़कर चले गए हैं उनके बारे में खान साहब क्या कहते हैं, क्योंकि वो वापस अगर आना भी चाहते हैं तो फिर भी मैं समझता हूँ कि उनके पीछे भी स्टैब्लिशमेंट है, उनको दोबारा वो चाहते हैं किस तरीके से पीटीआई के अंदर दाखिल कर दें और जैसे हम कहते हैं वैसे वो करते जाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, इंशाल्लाह।